तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने स्टूडियो मॉनिटर्स को सही तरीके से प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने स्टूडियो मॉनिटर्स और आपका जो लिसनिंग पोजीशन है या आपके बीच में, या आपने सुना भी होगा, आपके और स्पीकर्स के बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए। यानी कि स्पीकर्स के बीच का डिस्टेंस और हर एक स्पीकर से आपका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। सेकंड, आपके स्टूडियो मॉनिटर्स का लेवल हमेशा आपके कानों के लेवल तक होना चाहिए। कभी कभार लोग क्या करते हैं कि स्टूडियो मॉनिटर्स को अपने डेस्क पे रख देते हैं नीचे, एंड देन वो काम करते हैं जो कि आपके कानों के लेवल से काफ़ी नीचे होते हैं, या कुछ लोग उसको अपने कानों के काफ़ी लेवल से ऊपर रख देते हैं। दोनों ही केसेस गलत हैं। आपको अपने स्टूडियो मॉनिटर्स हमेशा अपने कानों के लेवल तक रखने हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टली अपने मॉनिटर्स को यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि ट्वीटर्स, जो आपके मॉनिटर्स के जो ट्वीटर्स हैं वो बाहर की तरफ हों। और जो आप इमेजिन कीजिए, जो इसका ड्राइवर कोन होता है और जो ट्वीटर होता है उसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन कीजिए। वो लाइन आपके कानों के लेवल तक होनी चाहिए। एंड अगर आप अपने स्टूडियो मॉनिटर्स वर्टिकली प्लेस करते हैं, दोनों स्टूडियो मॉनिटर्स, तो इमेजिन कीजिए ट्वीटर और जो ड्राइवर कोन है उसके बीच का एक मिडिल पॉइंट ले लीजिए, वो आपके कानों के लेवल तक होना चाहिए। थर्ड, अपने स्टूडियो मॉनिटर्स को पीछे वाली वॉल से 1 या 2 फीट हमेशा आगे रखें। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि स्टूडियो मॉनिटर्स बिल्कुल दीवार से सटाकर लगा देते हैं, बिल्कुल दीवार से पिछली वॉल से चिपका कर लगा देते हैं। ये प्लेसमेंट बिल्कुल गलत है, प्लीज़ इसको अवॉइड करें। और अपने स्टूडियो मॉनिटर्स कॉर्नर्स की तरफ भी बिल्कुल प्लेस ना करें। जैसा कि हमने जाना था कि कॉर्नर्स में बेस सबसे ज़्यादा ट्रैप होता है, तो अपने स्पीकर्स को कॉर्नर्स की तरफ रखने से, बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स के पास रखने से आपको जो स्टीरियो, आपका जो इमेज है वो डिस्टर्ब हो सकता है, आपको इनकरेक्ट सोनिक बैलेंस मिल सकता है। तो प्लीज़ अपने स्पीकर्स को बिल्कुल दीवार से सटाकर या कॉर्नर्स में बिल्कुल भी प्लेस ना करें। देन मैं एडवाइस करूँगा कि आप अपने दोनों मॉनिटर्स और डेस्क को पिछले वाली वॉल के जो लेंथ है उसके कहीं सेंटर में प्लेस करें, जिससे कि जो आपकी साइड वॉल्स हैं, जो लेफ्ट और राइट वॉल्स हैं, उनसे आपका जो लिसनिंग पोजीशन पे जो बेसिकली आपको सोनिक इमेज मिलेगा, इससे दोनों वॉल से जो रिफ्लेक्टेड साउंड है और जो डायरेक्ट साउंड का कॉम्बिनेशन है वो दोनों स्पीकर से ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा। तो जो आपका स्टीरियो इमेज और जो साउंड बैलेंस होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। देन मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि आप अपने स्टूडियो मॉनिटर्स के लिए मॉनिटर स्टैंड्स में इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपके मॉनिटर्स, जो स्टूडियो मॉनिटर्स हैं, वो डेस्क से सेपरेट हो जाएं, इनकी वाइब्रेशन डेस्क तक ट्रांसफ़र ना हो। इसके बाद आप अपने स्टूडियो मॉनिटर्स के लिए आइसोलेशन पैड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मॉनिटर आइसोलेशन पैड्स कमर्शियली भी अवेलेबल हैं, या फिर आप इनको घर पे भी उन्हें अकूस्टिक फोम को किसी भी फैब्रिक में रैप करके यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू गिव सम मोर आइसोलेशन, जिससे मॉनिटर स्टैंड्स में भी आपके स्पीकर्स का वाइब्रेशन ट्रांसमिट ना हो। इससे एक सोनिक बैलेंस और अकूस्टिक बैलेंस जो अचीव होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड। देन बहुत सारा अकूस्टिक ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो होम स्टूडियो है वो थोड़ा सा बूमी साउंड कर रहा है, लो फ्रिक्वेंसी बिल्डअप हो रहा है आपके होम स्टूडियो में, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि जो हाई फ्रिक्वेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श आपको साउंड कर रही हैं। देन इन दोनों केसेस के लिए आपके स्टूडियो मॉनिटर्स में कॉमनली एक लो कट और एक हाई कट स्विच अवेलेबल होता है। लाइक मेरे पास यामा HS5 स्टूडियो मॉनिटर्स हैं और इसके पीछे लो कट और हाई कट स्विच अवेलेबल है। मैंने जब कोई भी मल्टीपल रेफरेंस ट्रैक्स को मल्टीपल स्पीकर सिस्टम्स में सुना, हेडफोन्स, कार, ब्लूटूथ, होम थिएटर, तो मुझे जो अपने कुछ मैंने रेफरेंस ट्रैक्स को जब कंपेयर किया तो मुझे कुछ सेटिंग लगी जो मुझे अचीव करनी चाहिए। देन अपने रूम के अंदर जब बैठ के मुझे लगा कि शायद बेस थोड़ा सा बूमी हो रहा है या हाई फ्रिक्वेंसीज बहुत हार्श साउंड कर रही हैं, तो अकॉर्डिंगली मैंने अपने मॉनिटर्स को इस स्विच की मदद से ट्यून कर रखा है, आई वुड से, या सेटिंग कर रखा है, जिससे मुझे एक अकूस्टिक बैलेंस बहुत अच्छा अक्रॉस द फ्रिक्वेंसीज अचीव हो। ऐसा ही आप जो भी स्टूडियो मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे भी ये सेटिंग अवेलेबल हो सकती है। तो इसको बहुत देखकर, अंडरस्टैंड करके इसके बारे में आप ऑनलाइन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, अपने स्टूडियो मॉनिटर से रिलेटेड, एंड अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि अपने स्टूडियो डेस्क के लिए, जो भी आप का डेस्क है उसके ऊपर एक रबड़ पैड का यूज़ करें। ये जो डेस्क
पैड होता है ये बहुत कॉमनली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये यूजुअली मैं इसको ब्लैक कलर का मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो ये ब्लैक कलर का जो है ये रबड़ का मटेरियल से बना होता है एंड यूजुअली ये जो आपके डेस्क के ऊपर से जो साउंड रिफ्लेक्शंस हैं उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्पफुल होता है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसको भी आप अपने डेस्क पे प्लेस करें, क्योंकि एक चीज़ लोग बहुत कॉमनली मिस कर जाते हैं, सरफेस पे तो आप कारपेटिंग कर देते हैं बट डेस्क के रिफ्लेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ये डेस्क पैड जो रबड़ पैड है ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अपने डेस्क को एंड स्टूडियो मॉनिटर्स को कैसे सही से आप प्लेस कर सकते हैं ये जानने में आपको हेल्प हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।